गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। अभी जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं कि अबंडेंस में पैसा कैसे आए, बहुत तेज़ी में तूफान की तरह हमारे जीवन में पैसा कैसे आए, उसके लिए कुछ कुछ विधि को जान रहे हैं। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण विधि है, अब्राहम हिक्स का लिखा हुआ ये बुक है, आस्क एंड गिव एंड रिच। जब से ये बुक हम पढ़े हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, इस पॉइंट को, और बहुत ही सचमुच कारगर फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। तो इस पावरफुल विधि को भी हम जानते हैं और इसे आगे करेंगे। तो यह विधि है बटुआ विधि। बटुआ विधि, बटुआ मीन्स जिसे पर्स हम लोग कहते हैं, है ना। पर्स लेके मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पर्स लेके जाते हैं। तो इस विधि में यह बताया गया है कि यह कैसे यूज किया जाए, इस विधि को कैसे अपनाया जाए। तो कभी अब आज के दिनों में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर मोबाइल में पैसा है, बस चल गए, कहीं भी लेकर के जल्दी कैश पैसा हम लोग या बटुआ लेकर के नहीं जाते हैं। लेकिन पहले की महिला लोग हैं या कोई भी पुरुष है, सबके पर्स पॉकेट में पर्स रहता था, और महिलाओं के पास वही छोटा सा पर्स रहता था, बटुआ, जो साथ में रखती थी। लेकिन अब मोबाइल का ज़माना हो गया है। कुछ हाउसवाइफ लोग तो रखती ही हैं, और बहुत लोग रखती हैं जो अभी मोबाइल बढ़िया से यूज़ नहीं कर पाती, वो लोग रखती हैं, और हम लोग लेकिन छोड़ दिए हैं। लेकिन इस विधि को जानने के बाद हम भी फिर से स्टार्ट किए हैं कि नहीं भी बटुआ लेकर के जाते हैं तो कम से कम कैश पैसा मोबाइल में ही क्यों नहीं पीछे रख के चलते हैं, लेकिन पैसा लेके चलते हैं। और पर्स लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा है। तो कोशिश मेरा रहता है कि एक तो छोटा पर्स है ना, मैम का दिया हुआ ही करोड़ों का पर्स है, तो वो करोड़ों का बैग मैं लेके चलती हूँ। तो कहने का मतलब इस विधि को जाने, इस विधि में दिया हुआ है कि हम लोग जहाँ भी चले बटुआ लेके चले। आजकल जो हम लोग खाली हाथ चलना सीखे हैं वो खाली हाथ ना जाए, सिर्फ मोबाइल के भरोसे कैशलेस के भरोसे ना चले। अबंडेंस में हमें पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो कैश को भी उसको इज्जत मान सम्मान दे, कैश लेके चले। और एक ये जो विधि है उसमें बताइए बटुआ लेके चलना, और बटुआ में रोज पैसा लेके चलना है। अगर हमारे पास 1,000 रुपया है तो 1,000 रुपया लेके चलेंगे, हमारे पास 5,000 है तो 5,000 लेके कम से कम चलेंगे, और नहीं भी है तो 100 रुपया भी लेके चलेंगे। और क्या करना है, मेन मुख्य विधि है यहाँ पे, इसे एक क्या बोलते हैं, वर्चुअल शॉपिंग भी कहा जाता है। तो वो 100 रुपया भी महिला ले करके बटुआ में जाएंगी और मार्केटिंग में कुछ ना कुछ सामान देखेंगी, है ना, कि ये सामान हम ले सकते हैं, है ना। अपने में अंदर फीलिंग डालेंगी कि मेरे पास पैसा है, हम ये सामान को ले सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी के पास, जिसके पास पैसा नहीं, चाहती तो पैसा है लेकिन मन में हमेशा मीन्स क्या है, पैसे का अभाव का मोमेंट बना हुआ रहता है, वाइब्रेशन बना हुआ रहता है पैसे के अभाव का। तो पैसा को रखे, भले ही खर्च नहीं करें, लेकिन पैसा को रख के ये फीलिंग करना है कि हम ये सामान खरीद सकते हैं। फिर वहाँ से आगे निकले, फिर कुछ सामान को देखें, फिर हम ये सामान खरीद सकते हैं। मीन्स धीरे 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 करती हैं अब्राहिम कि ये करते करते माइंडलिटी ऐसा हो जाएगा, मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि हम ये चीज़ ले सकते, जो माइंड में बैठा हुआ है कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मीन्स 5,000 रुपया ही है तो हम अभी ये लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 5,000 रुपया अभी हम ये करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स कमी का जो माइंडलिटी बना हुआ है वो हमें कमी ही लाके देता है। तो भरपूरता प्रचुरता का ये वाइब्रेशन लाना है, इसके लिए हमें 100 रुपया ही है तो रोज मार्केटिंग करना है, वर्चुअल मार्केटिंग करना है। और अगर 1,000, 5,000, 10,000 रुपया है तो लेके कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में अच्छे बड़े से बड़े मॉल में, बहुत महिलाएं बड़े से बड़े मॉल में घुसने में डरती है कि यहाँ तो बहुत महंगा सामान होगा, यहाँ पे हम खरीद नहीं सकते हैं और हम वहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन नहीं, बड़े से बड़े मॉल में जाइए, बड़े से बड़े होटल में जाइए, बहुत कुछ नहीं खाएंगे, कम से कम पूछेंगे, कम से कम एक कप चाय पियेंगे, है ना, और सब चीज़ को समझेंगे। और हमारे पास पैसा, तो ये फील सिर्फ करना है, सिर्फ फीलिंग से ही वाइब्रेशन हमारी बढ़ती है। और बार बार हम अगर फील करेंगे कि मेरे पास पैसा है, भले इसका दाम, ये मिठाई का दाम इतना है, ये खाना का दाम इतना है, लेकिन हम, मेरे पास पैसा है, हम खरीद सकते हैं, ये फील करना है, चाहे हम वो खरीदें या नहीं खरीदें। कोशिश करना है कि कम से कम एक कप चाय, महंगा है तो महंगा ही, लेकिन एक कप चाय पी के निकले। और बड़े से बड़े मॉल में जाए, नहीं है तो एक रुमाल भी खरीदे, एक सॉक्स भी खरीदे, है ना। और
बाकी का पैसा बचा के रखें, लेकिन फील करें कि मेरे पास पैसा है और हम ये चीज़ खरीद सकते हैं। फीलिंग करते 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 जो हमारा अभाव का वाइब्रेशन है, अभाव का जो थॉट हमारे मन में चलते रहता है, वो लुप्त हो जाएगा और प्रचुरता का थॉट या वाइब्रेशन हमारा कंटिन्यू बना हुआ रहेगा और वो ही हैबिट में आ जाएगा कि हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास प्रचुरता में मीन्स है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, प्राइस टैग देखते हैं और डर से ऐसे छोड़ देते हैं, अरे बाप रे इतना है कहीं भी। तो इससे क्या है, पैसा को ऐसे हम छोड़े, वो तो पैसा ही ना लिखा हुआ है, पैसा को हम छोड़े। अगर हम पैसा को इस तरह से छोड़ दिया तो क्या पैसा हमारे पास आएगा? नहीं। ऐसे देखना है, फील करना है कि हाँ जितना भी है हम ले सकते हैं, हमारे पास इतना चाहे तो हम ले सकते हैं, हमारे पास धन है ना। इस फीलिंग को बार बार लाने से हमारा प्रचुरता वाला ये आ जाता है। और एक चीज़ है कि इसे अगर लिखने पर उतरे आएंगे तो ये और तेज़ी से काम करता है। डेली लिखें कि आज मेरे अकाउंट में, हम भी लिखते हैं देखिए कि मेरे अकाउंट में जैसे कि 1,000 रुपया जमा किए, कोई कम पैसे वाले तो लिखें कि 100 रुपया जमा किए, अभी सुबह में हम जमा किए, अब शाम में मेरे पास तो पैसा है, अकाउंट में पैसा है, शाम में जाके मार्केटिंग करना है। क्या करना है? वर्चुअल मार्केटिंग करना है कि हम 100 रुपया का देख रहे हैं कि मैं इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ कुछ भी खाने वाला लेके बच्चों के लिए या अपने लिए लेके आए हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं जो थोड़ा हम लोग बहुत पहले ही सोचते थे कि नहीं 100 रुपये का क्या ठंडा पी जाएंगे या 100 रुपये का मीन्स आइसक्रीम खा जाएंगे तो फिर पैसा ही नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे लिख के मार्केटिंग की है, 100 रुपया के हम लोग जाके आइसक्रीम खाएं, पूरा परिवार जाके आइसक्रीम खाएं। लिख दीजिए, सिर्फ खर्च नहीं कीजिए, लिख दीजिए, यानी वो पैसा ख़त्म हो गया। हम 100 रुपया आज खर्च किए, इससे अंदर खर्च का फीलिंग आएगा कि हम खर्च करते हैं, कर सकते हैं। दूसरा दिन फिर लिखिए 200 रुपया, जो लिख सकते हैं 2,000 लिखिए, जो लिख सकते हैं 20,000 भी लिखते हैं, है ना, 20,000 30,000 लिखते हैं। जो अच्छे पैसे वाले मैडम जो बताती है उनके एक ठो स्टूडेंट मीन्स करोड़ों लाखों अरबों में है, तो वो लोग तो डेली लाखों का ना लिखेंगे कि आज 1,00,000 रुपया आया अकाउंट में हम जमा किए, फिर शाम में जा करके उस 1,00,000 को भी खर्च कर देते हैं मीन्स वर्चुअल में। डेली अगर हम 1,00,000 खर्च करने लगेंगे तब तो बहुत ये होगा, लेकिन वर्चुअल मेंटलिटी माइंड में बनाना है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है कि हम मेरे पास इतना पैसा है और हम इतना खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से 100 200 यानी 30 दिन ही लिखेंगे तो कम से कम 3,000 रुपया, जो छोटे लोग हैं उसके लिए तो लगेगा कि हर महीने हम मीन्स इतना रुपया लास्ट खर्च कर सकते हैं और खर्च करने का मेंटलिटी बन जाएगा। उसी तरह से 1,000 लिखते हैं, हम 1,000 से ही लिखते हैं, तो 1,000 रुपये लिखें, दिखा रहे हैं तो दिखा ही देते हैं, है ना। हम लोग जब से ये बुक पढ़े इसको हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ऐसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, जमा पंजी, इधर हम जमा कर रहे हैं, आज दिनांक इतना को मैंने 4,000 5,000 रुपया जमा किए। फिर यहाँ क्या है, खर्च पंजी, जो खर्च कर रहे हैं उसको हिसाब लिख रहे हैं कि आज जा कर के मार्केटिंग में इतना का साड़ी खरीद लिए, इतना का 5,000 का जा कर के बच्चे का कपड़ा खरीद लिए, इतना का जा कर के, है ना, टेबल सेंटर टेबल खरीद लिए, कुछ भी, मतलब सुबह में हम जमा किए हैं और शाम में जा कर के क्या है, वर्चुअल मार्केटिंग कर लेंगे और उसको लिख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। इससे क्या होता है, माइंड प्रोग्रामिंग हो जाता है कि मेरे पास इतना पैसा है और हम इतना खर्च कर सकते हैं। तो ये बटुआ विधि है, बहुत ही पावरफुल विधि है। अब्राहम हिक्स जो जिसे हमारी मैम भी फॉलो करती है, उनका लिखा हुआ बहुत अच्छा ऐसा ये पॉइंट है, इसे यूज़ कीजिए, सचमुच ये पावरफुल है और ये रिजल्ट देता है। माइंड आपका प्रोग्रामिंग हो जाएगा और फिर आप रूपी कहीं ना कहीं से वो माइंड आपको ढूंढ के लाएगा। और ये भी निश्चित है कि जो चीज़ हम लिखें वो चीज़ भी हम खरीद सकते हैं, वो माइंड खरीदेगा। कैसे खरीदेगा, वो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसे कंटिन्यू रखिए, 30 दिन 6 महीना साल भर इसे करते रहिए, कभी भी
होपलेस ना हो कि हम ये लिखें लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, और ये होगा, पीछे से होना स्टार्ट होगा तो लगेगा अरे ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया। बहुत दिन पुराना पेपर जब आप पलटिएगा तो लगेगा कि अरे ये चीज़ हम लिखे थे, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ लिखे थे, ये चीज़ लिखा हुआ। एक और मुख्य कहावत है, यह बहुत अच्छा मीन्स हैप्पी थॉट है उनका, सुना हुआ है, जो लिखा वो दिखा। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, जो लिखेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद वो दिखेगा ही दिखेगा। तो बड़ा से बड़ा भी लिख सकते हैं आप, या जो कैपेसिटी है उस अनुसार से लिखें, लेकिन लिखिए तो जो लिखा वो दिखा, वो दिखेगा ही दिखेगा। तो इस पावरफुल विधि को हम लोग अपनाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।